करेगा सीपीयू तो रैम वापस से चालू होगा। जैसे आप चार्जर लगाए तो रैम को भी चालू कराना है, सीपीयू को, एमएमसी को भी चालू कराना है, ताकि लोगो दिखे, जो फ्लैश कर रहे हैं वो दिखे, परसेंटेज दिखे, तो रैम भी एक्टिवेट होगा आपका। तो ये सारी लाइनें हैं ईपीआईओ की पिन। ये क्लॉक की लाइनें हैं। इसका वोल्टेज का सेक्शन भी आएगा अभी आगे। ये है इसका वोल्टेज का सेक्शन, वीडीडी, वीडीडी क्यू, और एक आएगा यहाँ पर वीडीडी वन। LPDDR4X है यहाँ पर, और किसी में LPDDR4 आता है, किसी में DDR3 आएगा, अभी 5 तक आ रहा है। लो पावर डबल डाटा रेट, यानी रैम को बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। VSH वोल्टेज सोर्स, VDD वोल्टेज ड्रेन ड्रेन, ये इसका इंटरनल कोड है क्यू। ठीक है, ये ड्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी मोसफेट लगे होते हैं इसके अंदर, मोसफेट लगे होते हैं इसके अंदर। VDD बोलेंगे जहां पे वोल्टेज आ रहा है, और जो ग्राउंड लाइन है उसको VSS बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। यहाँ पे पूरा ग्राउंड का सिंबल दे दिया। ये इसका रैम का यहाँ पर वोल्टेजेस का पावर दे दिया। दो वोल्टेजेस चाहिए, VDD-Q, VDD-2। इसमें जो रैम लगा है यहाँ पर 1 2 3, 3 वोल्टेजेस चाहिए, और तीनों भी अपन यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, इस तरह से वोल्टेजेस आते हैं। 0.6 आएगा, 1.8 आएगा, 1.2 आएगा, तो आपको देखना है। अब इस मॉडल में यहाँ पर रैम के वोल्टेजेस नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक और एक 6 का खोल लेंगे, या कोई भी खोल लेंगे, जैसा मीडियाटेक सीपीयू रहता है तो जाओ, या नोट8 प्रो का खोल लो। ठीक है, नोट8 प्रो में भी आपको एमटी के ही सीपीयू मिलता है, तो इसके अंदर भी जाओ, और एमएमसी और यूएफएस के पास जाओ, कितना वोल्टेज आ रहा है रैम के पास समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ नहीं मिला तो फिर एक दूसरा खोलेंगे, तो ऐसे चेक करना रहता है आपको। ये है हमारा ब्यूक 56 रैम के वोल्टेज। आप बोलेंगे सर यहाँ तो लिखे नहीं है, कैसा पहचाने? यहाँ देख लो, वही VMC, यहाँ देखो 1.8 वोल्टेज मिल गया यहाँ पर VDD-Q में, और यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ भी नहीं लिखा है, कहीं और आगे लिखा क्या देखेंगे। नहीं लिखा तो ओके, एक ऑन सेट ले लो और यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, और वैसे भी मैं यहाँ पे लिख के दे दिया आपको, यही वोल्टेजेस मिलेंगे आपको। तो ऐसा आपको चेक कर लेना है। अभी लेटेस्ट मॉडल में नहीं दे रहा तो कहीं पुराना और मॉडल उठाओ, एक बार 6 में देख लेंगे। 6 का डायग्राम खोलेंगे, लेआउट खोलेंगे, तो एक के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको। इसमें USB 2.0, चलिए एमएमसी का नंबर है 4102, आएंगे डायग्राम में 4102 डालेंगे। अब इसमें देखिए, ये पावर सेक्शन है और ये एमएमसी का सेक्शन, यहाँ पे VDD EMI ये सारे हैं। चलिए, इसमें भी ऐसे ही नंबर दे दिया, कुछ लिखा नहीं इसने, बदमाश ने। तो इसको ऐसा नेक्स्ट करेंगे, सेलेक्ट करके, सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। EMI अंडर VDD1 ऐसा लिखा है, EMI अंडर स्कोर VDD1, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपको 1.8 वोल्टेज इस लाइन में, VDD EMI में 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। और एक क्या था हमारा, वापस जाएंगे, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ऐसा आपको चेक कर लेना है, 1.8 1.2 1.8 0.6 ऐसा लिखा रहता है, चेक कर लेना। इधर नहीं तो इधर मिलेगा, इधर नहीं तो उधर मिलेगा, या किधर भी नहीं मिल रहा तो आप क्या करना है, सीधा सीधा मोबाइल उठाना है और चेक कर लेना है बोर्ड के अंदर, ओके मोबाइल के अंदर, ये कैपेसिटरों पे चेक कर लेना कितना वोल्टेज है। VA12 का वोल्टेज हमारा, ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसके बाद में एमएमसी अगर सही है, वोल्टेज सही है, अंदर फाइल है, फ्लैश फाइल है, इसके बाद सॉफ्टवेयर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के हवाले जब मोबाइल चला जाता है तो फिर वहां पर आपकी जो फ्लैश फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होती है, रैम के ऊपर लोड होती है, लोड बोलिए या एक्सट्रैक्ट बोलिए। उसके बाद में एमएमसी से सारा डाटा लेकर के डिस्प्ले पे आपके शो करेगा सीपीयू, जो भी आप देख रहे हो। तो ऐसे में आपका अगर एमएमसी के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है
पार्टीशंस नहीं है, पार्टीशन फाइल्स बोलेंगे, पार्टीशन फाइल नहीं है तो फिर आपको उसमें डंप फाइल डालना होगा और फ्लैश करना होगा, इसके बाद आपका सेट ऑन होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहता है स्टेप बाय स्टेप। पहले हम चेक करेंगे वोल्टेजेस, वोल्टेजेस सही है तो फिर हम यहाँ पे सिग्नल लाइन चेक करेंगे, सिग्नल चेक सही है तो फिर कभी कभार आईसियां ड्राई सोल्ड हो जाती है, कभी शॉर्टिंग भी रहता है, लीकेज भी रहता है। लीकेज कंडीशन में मोबाइल ऑन हो जाएगा बट बैटरी का खपत हो गया, लेकिन शॉर्ट है मोबाइल तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। हाई एम्पियर वाली इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। इसमें से जो लो एम्पियर की लाइनें शॉर्ट है तो मोबाइल ऑन भी होगा, चलेगा भी, लेकिन बैटरी खपत होगी। और जो सेकेंडरी लाइनें हमारी है, जो एलडीओ लाइन है, उसमें कोई लाइन अगर हाई एम्पियर की शॉर्ट हो जाए तो मोबाइल आपका रीस्टार्ट मारेगा, ऑन होने जाएगा। जैसे ही वो वोल्टेज ग्राउंड के साथ सटा तो वो वोल्टेज हो जाएगा जीरो। कभी आप देखिए वोल्टेज रहता है वहां पे ग्राउंड अटैच कर दो तो वोल्टेज जीरो बन जाता है, तो जीरो होने से मोबाइल रीस्टार्ट मार देता है। तो ये सारा चीज चेक करना है, शॉर्टिंग नहीं रहना है, लीकेज नहीं रहना है, और सारे ऐसियां सही रहना है, कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं रहना है। सीरीज का कोई एक कंपोनेंट मिस हो जाए तो भी आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एमटी के सीपीयू में ऐसा सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप चेक करिए। ठीक है साजिद।